ओम हानु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम हनुमान उल्टारी या हनुमान उल्टनता साबर मंत्र है जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। हनुमान उल्टनता मंत्र चाहे मारण हो, मूठ हो, वशीकरण हो, उच्चाटन हो, गुनी का किसी भी प्रकार का गुण हो, इस मंत्र के प्रभाव से वह उलट जाता है। शत्रु यदि किसी प्रकार का घात हमारे ऊपर करता है, किसी प्रकार का तंत्र चलाता है, तो इस मंत्र के प्रभाव से उसी के ऊपर उल्टारी लग जाती है। जो वो विद्या हमारे ऊपर भेजता है वह विद्या उसी शत्रु के ऊपर पलट जाती है और शत्रु समाप्त होने लगते हैं। इसके अलावा यह मंत्र हर प्रकार की भूत प्रेत बाधा को भी बांधने में प्रयोग किया जाता है। जो लोग भूत प्रेत बंधन करना चाहते हैं, तरह तरह से परेशान हैं कि हमारे घर के भूत बंधन में आ जाएं, तो इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। भूत प्रेत, दैत्य, दानव, जिन, खबीश, बरम, राक्षस, बैताल, डाकनी, शाकनी, मरघट के तमाम प्रकार के जो मशान होते हैं, इस मंत्र का एक बार पाठन करने के साथ ही समस्त प्रकार की बाधाओं का बंधन हो जाता है। इसके अलावा शत्रु के द्वारा किसी भी प्रकार का माया जाल चलाया गया हो, किसी भी प्रकार का घात चलाया गया हो, यह मंत्र उन सब घातों को बांध देता है और बांध कर हर बुरी बाधा के ऊपर उल्टारी प्रहार करता है। उल्टारी प्रहार करते ही ये समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। हनुमान जी महाराज का यह बहुत ही प्रचंड मंत्र है। इसका विधि विधान जानने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि हमारी विधियां, हमारे मंत्र श्रवण आपको थोड़ा बहुत भी लाभ प्रदान करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और ये कमेंट कर दिया करिए, जिससे हमारा आत्मबल बना रहे और हम आपके लिए इसी तरह की विधि विधान उपलब्ध कराते रहें। और वैसे भी आप लोग विधियां देखते नहीं हैं, इसीलिए हमने विचार किया कि बहुत जल्दी ही मंत्रों की विधियां हम चैनल पर प्रदर्शित करना बंद कर देंगे। फिर आपको विधियां जानने के लिए यहीं पे हमारे स्थान पर ही आना होगा। तो इससे पहले हम बंद कर दें, आपसे आग्रह है कि इनको विजिट किया करिए और विधियों को समझा करिए। और वैसे भी किसी मंत्र की साधना करने से पहले, उस मंत्र को जानने से पहले विधि विधान जरूरी होता है, क्योंकि साबर मंत्र कुछ ऐसी विद्या होती है कि जितने जल्दी ये सिद्ध होते हैं, जितना ज़्यादा ये हमें फायदा पहुँचाते हैं, उससे 10 गुना हमें कभी कभी नुकसान भी करते हैं यदि हम सही विधि विधान नहीं करते, मंत्रों का सही नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो विधि विधान अवश्य ही देखा करिए और फिर मंत्रों का पालन किया करिए। इस मंत्र का हमने श्रवण उपलब्ध कराया है अपने मुख्य चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र श्रवण करने मात्र से ही प्रभाव दिखा देता है। यदि आपको लगता है कि आपके शत्रु ने आपके ऊपर किसी प्रकार की विद्या चला रखी है, आपके घर में भूत प्रेत बाधा है, तंत्र की बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, नजर टोना टोटका है, किसी भी प्रकार का वशीकरण या उच्चाटन की बाधा आपके घर में है, इस मंत्र को आप लगातार श्रवण करिए। आपको इस मंत्र की शक्ति का एहसास हो जाएगा और आपकी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, अब मंत्र श्रवण करने से 10 से 15%, किसी किसी व्यक्ति को 20% तक लाभ हो जाता है, लेकिन मंत्र की सारी ऊर्जा प्रयोग करने के लिए और एक ही बार में समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण करने के लिए मंत्र का सिद्धिकरण बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इस मंत्र का सिद्ध करने का मुहूर्त जान लेते हैं। हनुमान जयंती में सिद्ध कर सकते हैं, नवरात्रि में सिद्ध कर सकते हैं, कहने का मतलब चारों नवरात्रियों में सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण काल में आप सिद्ध कर सकते हैं, दीपावली की रात्रि में, डिठौनी एकादशी की रात्रि में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। मंगलवार को यदि अमावस्या पड़ जाती है तो मंगलवारी अमावस्या के दिन भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। आगे का विधि विधान जानने से पहले मंत्र एक बार श्रवण करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन से मंत्र का हम आपको विधि विधान बताने वाले हैं। ओम नमो वीर
बलवंता उलट उल्टनता पलट पलटनता हुंकार मारता बे हनुमंता गर्जता बे दौड़ता बे वीर बली भगवंता तोड़ तोड़ वज्र कबाड़ तोड़ अपना किबाड़ लगावता दूसर की चौकी उठावता अपनी चौकी लगावता पूजा लेवे सिंदूर की और लेवे लाल लंगोटा मारण उल्टे मूठ उल्टे तंत्र उल्टे मंत्र उल्टे गुण उल्टे गुनी की विद्या उल्टे चली उल्टे चलाई उल्टे बैरी दुष्टन का बाण उल्टे वीर उल्टनता चल चलंता वीर हनुमंता भूत बांध प्रेत बांध देव बांध दानव बांध जिन खबीश बांध बरम राक्षस दैत्य बेताल बांध डाकनी शाकनी बांध मरघट को मशान बांध तंत्र मंत्र काया माया जाल जंजाल बांध बैरी को घात बांध बंगाली की विद्या बांध 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 तंत्र पकड़ मंत्र पकड़ जादू पकड़ जंतर पकड़ टोना पकड़ टोटका पकड़ उलट कर सुलट कर पलट कर सब बांध के उल्टारी मार ठोक कीला मार गदा हुंकार वज्र प्रहार शत्रु का गुण मार शत्रु को मार धरती दे गड़ाए तब राम को भक्त कहाए मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल रे वीर बलवंता दुहाई माता सीता की ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का मंत्र है। चलिए अब जानते हैं मंत्र का सिद्धिकरण कैसे करना चाहिए। तो मुहूर्त तो हमने बता ही दिए। हनुमान जी महाराज को इन मुहूर्तों में जब भी आपको सिद्धिकरण करना हो बढ़िया से सिंदूर अर्पण करिए, वस्त्र अर्पण करिए, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करिए, हनुमान जी के सामने बैठकर बढ़िया से प्रार्थना करिए। यदि संभव है कि आप हनुमान जी महाराज के सामने ही बैठकर साधना कर सकते हैं तो वहाँ आप साधना कर सकते हैं। यदि वहाँ संभव नहीं है किसी मंदिर में तो आप अपने घर में एकांत कमरे में इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज का चित्र स्थापित कर लीजिए, विधिवत चित्र का पूजन करिए, स्नान ध्यान तिलक धूप दीप नैवेद्य फूल माला जो भी आपको साधारण पूजन आती है उस टाइप का आप पूजन कर लीजिए। भगवान को प्रणाम करिए, चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से ही आपको जाप करना है। सरसों का तेल या चमेली के तेल की आप ज्योति जला सकते हैं जब तक मंत्र की आपको साधना करनी है। इस मंत्र को 11 माला आपको जाप करना है। तो 11 माला जाप करने के बाद यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप नवरात्रि में करते हैं तो इसे आप 9 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर अपनी 11 माला डिवाइड करके पूरी कर सकते हैं। किसी दिन 1 माला किसी दिन 2 माला इस तरह आप 11 माला संपन्न कर सकते हैं। लेकिन आप अमावस्या या मंगलवारी अमावस्या के दिन सिद्ध करने वाले हैं या दीपावली में सिद्ध करने वाले हैं तो एक ही दिन में आपको 11 माला कंप्लीट करनी पड़ती है। लेकिन दोनों की शक्ति में थोड़ा सा अंतर रहता है। जब हम किसी जप को डिवाइड करके जप करते हैं तो उसकी ऊर्जा हमें 50% ही मिलती है। लेकिन एक आसन में बैठकर एक ही बार में यदि हम संपूर्ण जप करते हैं 11 माला तो शक्ति अनंत मिलती है। मंत्र की ऊर्जा इतनी प्रखर हो जाती है कि सिर्फ हमें चुटकी बजाने की आवश्यकता पड़ती है और मंत्र अपना प्रभाव दिखाने लगता है, बाधाएं उलटने लगती हैं। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र आपको 11 माला जाप करना है और फिर पलाश की लकड़ी हवन कुंड में जलाकर संविदा हवन कुंड में जलाकर पलाश की लकड़ी आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है तो आम की लकड़ी हर जगह उपलब्ध हो जाती है। आम की लकड़ी डाल सकते हैं, पीपल की डाल सकते हैं, बरगद की भी डाल सकते हैं, नीम की लकड़ी भी डाल सकते हैं, अद्धा जारा गिलोय चंदन की लकड़ी भी आप डाल सकते हैं, ऊमर की लकड़ी भी आप डाल सकते हैं। लेकिन यदि पलाश की लकड़ी यदि संभव है तो पलाश की लकड़ी ही डालिए क्योंकि इस मंत्र की सिद्धिकरण के लिए पलाश की लकड़ी विशेष मानी जाती है। तो ये तो डालिए ही डालिए, ठीक है। बढ़िया से आहुति लगाइए। जो साबर मंत्र हमने श्रवण कराया लास्ट में बीज मंत्र लगाते हुए हनुमान जी महाराज का या जो भी मंत्र आपको आता हो, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा ये भी बोल सकते हैं, हम हनुमते नमः ये भी बोल सकते हैं, हनु हनु हनुमते नमः स्वाहा ये भी बोल सकते हैं। कोई भी मंत्र उनका लगाते हुए साबर मंत्र के लास्ट में और आहुति डालना आप शुरू करिए। जब आपकी 108 आहुतियाँ संपन्न हो जाएं तो भगवान को प्रणाम करिए, फल फलाहार अर्पण करिए, मिठाई अर्पण करिए, लड्डू अर्पण करिए। ये सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद भगवान को प्रणाम करिए, क्षमा याचना करिए। क्षमा याचना करने के बाद अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए और इसके बाद अपने आसन की जो जल का छिड़काव किया है उसको स्पर्श करते हुए अपने मत्थे पर तिलक कर लीजिए और फिर आप अपने आसन से उठ सकते हैं। ये आपने इतने में ही यह मंत्र आपका सिद्ध हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जहाँ उल्टनता लगा हो, जिस मंत्र में शत्रुनाश का कहीं कहीं जिक्र हो, चाहे वह काली का हो, नारसिंह का हो, हनुमान जी महाराज का हो,
तुंगा का हो, अघोर मंत्र हो, किसी में यदि शत्रुनाश का जिक्र है कहीं भी, ऐसे मंत्रों को सिद्ध करने से पहले आपको एक कवच धारण जरूर करना चाहिए और आसन बंधन मंत्र घेरा कीलन जरूर करना चाहिए। तो इस मंत्र के साथ भी आपको ऐसा करना ही करना चाहिए, नहीं तो कभी कभी मंत्र की ऊर्जा विकृत हो जाती है और हमें क्षति पहुंचने लगती है। तो कवच का तो विशेष ध्यान रखिए, कवच आपको धारण करना ही करना है, तभी आपको साधना में बैठना ही बैठना है। जो लोग कवच बना सकते हैं वो अच्छी बात है, जिनके पास कवच बनाने की औषधियाँ उपलब्ध हैं तो बना लीजिए। जो नहीं बना सकते वो टेलीग्राम के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, तो उन्हें हम सुरक्षा कवच बनाकर भिजा देंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे सुरक्षा कवच बनते हैं, खासकर मंत्र तंत्र साधना करने के लिए तो विशेष सुरक्षा कवच बनते हैं। ठीक है, अब चलिए इस मंत्र का हमें प्रयोग कैसे कैसे करना चाहिए। तो देखिए, मंत्र का जो प्रयोग विधान होता है बहुत ही आसान होता है। पहला तो आप अपने क्षेत्रीय जो तरीके होते हैं उनका इस मंत्र के साथ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपके क्षेत्र में झाड़ा फूंकी करी जाती है, उस हिसाब से आप झाड़ा फूंकी इस मंत्र के सहारे कर सकते हैं। कुछ तरीके हम बता देते हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम नींबू के सहारे आपको झाड़ा लगाना है। यदि आप किसी को लगता है किसी शत्रु ने बाधा चला दी है किसी व्यक्ति के ऊपर, नींबू का उसके ऊपर से उतारा करके 7 बार मंत्र का एक बार ही आप पाठन करें। जमीन में गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उसमें आग प्रज्वलित कर लीजिए। हनुमान जी महाराज की आहुतियाँ उसमें 5 कम से कम डालिए। नींबू के 2 टुकड़े करिए और टुकड़े करने के बाद इसी मंत्र का पाठन करते हुए अग्नि में नींबू का आप निचोड़ा मारना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप निचोड़ा मारना शुरू करेंगे वैसे ही बाधाएं उलटना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, दूर जाना शुरू हो जाएंगी। और पूरा बढ़िया से नींबू का धार देने के बाद नींबू को हमेशा दक्षिण दिशा की ओर फेंकिए। ठीक है, ऐसा आप दोनों टुकड़ों के साथ कर सकते हैं। ऐसा करने से शरीर पर आई हुई बाधा तुरंत ही पलट जाती है। इसके अलावा शरीर को, जिसके भी शरीर में बुरी बाधा हो, जो भी बुरी बाधाओं का शिकार हो, ऐसे व्यक्ति को जल अभिमंत्रित करके या जल उतार कर दूर फेंकें और जल अभिमंत्रित करके उसे पिला दें। ठीक है, इसके अलावा उसके शरीर से इसी मंत्र का पाठन करते हुए थोड़े से बाल, थोड़ा सा नाखून आप काट लें, एक नींबू के 2 टुकड़े करें, उसके अंदर रखें। हनुमान जी महाराज का यही मंत्र का पाठन करें नाखून और बाल काटते समय, और उस नींबू को मौली धागा से बांधकर कहीं दूर, जैसे नदी हो गया, एकांत हो गया, जंगल क्षेत्र हो गया, चौराहा हो गया, ऐसी जगह इस नींबू को आप फेंक सकते हैं। ऐसा करने से भी बाधाएं पलट जाती हैं। इसके अलावा श्रृंगार, हनुमान जी महाराज का विधिवत श्रृंगार स्थापित करिए। एक बड़े थाल, उसमें मीठी वाली पूड़ियाँ भी आप जमाइए। सिंदूर, चमेली का तेल, वस्त्र, ये सारी सामग्री उसके अंदर आप रखिए। हनुमान जी महाराज के लिए उसमें लड्डू का प्रसाद, केले का प्रसाद, ये सारी सामग्री जरूर रखिए। जिस व्यक्ति के ऊपर बाधा है उसके ऊपर से ये सारी सामग्री उतारिए, कम से कम 7 बार उतारिए, मंत्र का पाठन करिए। ये सारी सामग्री आप किसी मंदिर में जाके प्रदान कर दीजिए हनुमान जी महाराज के। ऐसा करने से समस्त प्रकार की बुरी बाधाओं को हनुमान जी महाराज बांध लेंगे, उसके ऊपर गदा प्रहार करेंगे और हर बाधा के ऊपर उल्टारी चलाएंगे, जिससे वह बाधा पलटकर जिस व्यक्ति ने भेजी होती है उसी के ऊपर जाकर पलट जाती है। उम्मीद करते हैं सारी जानकारियां तो आप समझ गए होंगे। हमारी कुछ एक जानकारियां हैं जो आप ना समझ पाएँ शायद, तो आप फ़ोन लगाकर टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे समझ सकते हैं। ठीक है, 11 से 2 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, तो उस समय बातचीत हो जाती है। नहीं तो टेलीग्राम के प्राइवेट चैट में आप लिख सकते हैं, तो जब भी हम मैसेज देखते हैं तो रिप्लाई अवश्य ही करते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क आप कर लीजिएगा। और हनुमान जी महाराज के इस मंत्र की साधना करने के लिए ध्यान दीजिएगा, कवच का पालन जरूर करिएगा। हाँ, एक बात और बता दें, जो लोग तंत्र मंत्र साधना नहीं कर सकते, ऐसे लोग मंत्र को श्रवण करें, मंत्र को कंठस्थ करें, और इमरजेंसी आने पर जब कहीं उनको रास्ता ना नजर आए तब इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। बिना सिद्ध किए हुए ही झाड़ा लगा दीजिए, 5 मिनट के अंदर आपको आराम महसूस हो जाएगा। और हो सकता है हनुमान जी महाराज की कृपा से बाधाएं उतने में भी दूर हो जाएं, क्योंकि 1 से 5 बार, 10 बार, 11 बार तक हमारे बुंदेलखंडी जो साबर मंत्र होते हैं पहले से एक्टिव होते हैं, तो इतने बार किसी भी व्यक्ति के लिए बिना सिद्ध किए हुए ही कार्य कर लेते हैं। लेकिन उतना ही कार्य करते हैं, 10 से 20% लाभ मिलता है, जिससे आप इमरजेंसी में अपने शरीर की, घर परिवार की या दूसरों की सुरक्षा कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।